गहरे गड्ढे में एक औरत ने अचानक अपनी पैंट उतार दी। पास खड़ा आदमी हैरान हुआ, लेकिन बिना कुछ कहे तुरंत आगे बढ़ा। जल्दी से उसने अपनी भी पैंट उतार दी और उसने अपने एक साथी जो गहरे गड्ढे में गिरते ही मर गया था उसके भी सारे कपड़े उतार लिए। इसके बाद आदमी ने सारे कपड़ों को पानी से भरे कीचड़ के पास जाकर उन्हें पूरी तरह भिगो दिया। जब कपड़े पूरी तरह भीग गए, उसने पास रखी लकड़ियों की एक ढेरी में से 2 मोटी लकड़ियां उठाई और पैंट की बेल्ट निकालकर उन्हें कसकर आपस में बांध दिया। फिर भीगे हुए कपड़ों को उन लकड़ियों पर लपेटकर मजबूती से बांध दिया। सब कुछ तैयार करने के बाद आदमी ने सामने की लगभग 5 मीटर ऊंची दीवार को देखा। फिर उसने वह लकड़ी ऊपर की ओर जोर से फेंकी, लेकिन लकड़ी फिसलकर वापस गिर गई और उसके सिर पर गिरते गिरते बची। वह हार नहीं मान रहा था। उसने दांत भी और पूरी ताकत लगाकर फिर से लकड़ी फेंकी। इस बार लकड़ी की दोनों तरफें गड्ढे के किनारे अटक गई। आदमी ने जल्दी से कपड़ों को खींचकर चेक किया कि सब सही है या नहीं। औरत ने कहा कि मुझे पहले जाने दो क्योंकि मैं तुमसे हल्की हूं, लेकिन औरत को लगी चोट के कारण उसने मना कर दिया। फिर उसने एक पैर दीवार पर टिकाया और ऊपर चढ़ना शुरू किया। दीवार चिकनी थी, इसलिए चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। ऊपर जो लकड़ी लगी थी वो भी धीरे धीरे झुकने लगी। आदमी ने तेजी से चढ़ना शुरू किया, हाथ पैरों का पूरा जोर लगाकर। बस अब वह किनारे तक पहुंचने ही वाला था, तभी उसका पैर फिसल गया और उसका दाहिना पैर जोर से दीवार से टकराया। दर्द इतना तेज था कि वह चीख पड़ा और बस किसी तरह कपड़ों को पकड़कर लटक गया। लेकिन अगले ही पल दर्द ने उसे जमीन पर गिरा दिया और वह तड़पते हुए चीखने लगा। औरत जल्दी से उसके पास भागी, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें थम गई। आदमी के घुटने में गहरी खुली चोट थी, स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी थी। औरत ने बिना देर किए लकड़ी पर बंधे कपड़े का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे पानी में भिगोया और फिर उसे आदमी के जख्म पर दबा दिया। लेकिन उसकी यह कोशिश दर्द कम करने की बजाय आदमी के लिए और ज्यादा तकलीफदेह साबित हुई। आदमी की चोट से खून लगातार निकल रहा था। औरत खुद भी घबरा गई, उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करें। वो वहीं खड़ी रह गई जैसे उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। लेकिन इससे भी बुरा हुआ, जैसे ही वह आदमी की चोट पर पट्टी बांधने में लगी थी, आसमान से पानी की बूंदें गिरने लगी। धीरे धीरे बारिश तेज हो गई। थोड़ी ही देर में गड्ढे में पानी भरने लगा। औरत को तैरना नहीं आता था। वो डर के मारे घबरा गई। उसे लगने लगा कि कहीं इस गहरे गड्ढे में डूबकर उसकी मौत ना हो जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर आदमी ने हाथ फैलाकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसे बारिश से कोई डर नहीं लग रहा था। वो औरत को लेकर गड्ढे के एक ऊंचे कोने पर ले गया और दोनों वहां बैठकर शांति से इंतजार करने लगे। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। आदमी को चिंता हुई कि औरत को तैरना नहीं आता, तो उसने पेड़ से लटक रही एक टहनी की तरफ इशारा किया कि वह उसे पकड़ ले। लेकिन तभी औरत का पैर फिसल गया और वह जोर से पानी में गिर पड़ी। वह बुरी तरह हाथ पैर मारने लगी जैसे डूब रही हो। यह देखकर आदमी घबरा गया। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और तुरंत पानी में कूद पड़ा। वह बड़ी मुश्किल से औरत तक पहुंचा और उसे कसकर पकड़ लिया। अब दोनों कमर तक पानी में डूबे हुए थे और बस एक ही उम्मीद थी, अगर पानी थोड़ा और बढ़ जाए तो शायद वह तैरते तैरते ऊपर तक निकल सकते हैं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जिस पानी से उन्हें उम्मीद थी वह बारिश बहुत जल्दी ही रुक गई। आदमी ने मायूसी से आसमान की तरफ देखा, लेकिन फिर भी आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने औरत को दिलासा देते हुए कहा, बारिश फिर से जरूर आएगी, बस थोड़ा और इंतजार करो, बहुत जल्द हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उन्होंने जितना भी इंतजार किया उतनी ही निराशा मिली। अगली बारिश कभी आई ही नहीं और धीरे धीरे गड्ढे में भरा सारा पानी भी सूख गया। अब हालात और भी बुरे होने लगे। आदमी का जख्म लगातार गंदे पानी में रहने की वजह से संक्रमित हो गया। उसके चेहरे, खासकर आंखों के चारों ओर काले काले धब्बे उभर आए जो बहुत डरावने लग रहे थे। औरत यह सब देखकर डर गई, लेकिन असली डर तो तब शुरू हुआ जब आदमी का व्यवहार अचानक अजीब होने लगा। वो घुटनों के बल बैठ गया और गड्ढे का गंदा पानी पागलों की तरह पीने लगा। फिर वह पानी में हाथ डालकर कुछ निकालने लगा और उसे बिना सोचे समझे खाने लगा जैसे कोई जानवर हो। औरत घबरा गई। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। कांपती आवाज में उसने आदमी का नाम पुकारा, लेकिन जैसे ही आदमी ने धीरे धीरे सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा, औरत की आंखें डर से फटी रह गई। आदमी अब भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा था, हाथों से गंदा पानी उठा उठाकर पी रहा था जैसे कोई अमृत पी रहा हो। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी और डरावनी मुस्कान थी। उसका यह पागलपन औरत के रोंगटे खड़े कर देने वाला था। औरत जो पीछे खड़ी थी यह सब देखकर बिल्कुल सन्न रह गई थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, आदमी ने फिर से झटके से हाथ पानी में डाला और कुछ निकालकर मुंह में डाल दिया। वह बड़े स्वाद से चबाने लगा जैसे कोई स्वादिष्ट चीज खा रहा हो। औरत बुरी तरह डर गई। वह तुरंत खड़ी हुई और देखने लगी कि आखिर वह क्या खा रहा है। लेकिन जब आदमी ने धीरे धीरे मुड़कर उसकी तरफ रुख किया, तब औरत की आंखें हैरानी और डर से फटी की फटी रह गई। उसके हाथ में आधी खाई हुई एक गंदी और घिनौनी मेंढक थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि आदमी को यह घिनौनी चीज बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि वह मुस्कुराते हुए औरत से कहने लगा, देखो यह तो मछली है, तुम भी खाओ। वह बार बार औरत को खाने के लिए कहने लगा। यह देखकर औरत को इतनी घिन आई कि वह खुद को रोक नहीं पाई और उल्टियां करने लगी। फिर भी उसने आदमी की हालत को लेकर चिंता से पूछा, तुम ठीक हो ना? लेकिन तभी अचानक आसमान से बारिश शुरू हो गई। हैरानी की बात यह थी कि जैसे ही बारिश की बूंदें आदमी के चेहरे पर पड़ी, उसकी आंखों में जैसे होश लौट आया। उसने जो मेंढक खा लिया था उसे तुरंत उलट दिया। औरत की आंखों में एक बार फिर उम्मीद जागी। बारिश अब जोरों से हो रही थी और गड्ढे में पानी बहुत तेजी से भरने लगा था। अगर सब ठीक रहा तो बस 1 घंटे में वह दोनों इस गहरे गड्ढे से बाहर निकल सकते थे। मगर तभी जब औरत खुशी से भर चुकी थी, आदमी को फिर से झटका लगा। वह पूरे शरीर में कांपने लगा और अचानक पानी में गिर पड़ा। औरत घबराते हुए उसके पास दौड़ी और उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। तभी उसे महसूस हुआ कि आदमी की हालत बहुत खराब है। उसके जख्म का इन्फेक्शन और बढ़ गया था। उसका शरीर तप रहा था, सिर में तेज दर्द हो रहा था और फिर उसके मुंह से झाग निकलने लगे। अब हालत बेहद नाजुक हो गई थी। औरत पूरी तरह घबरा गई। औरत को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आदमी का जीने का जज्बा बीमारी से ज्यादा मजबूत था। उसने अपनी हालत को नजरअंदाज किया, खुद को संभाला और औरत को साथ लेकर एक सही जगह पर खड़ा हो गया जहां से पानी भरने का इंतजार किया जा सके। थोड़ी ही देर में बारिश का पानी गड्ढे में इतना भर गया कि अब दोनों के सीने तक पहुंच चुका था। अब वक्त आ गया था। आदमी ने बाएं हाथ से औरत को कसकर पकड़ा और दाएं हाथ से ऊपर लटक रही टहनी को मजबूती से पकड़कर ऊपर चढ़ने की कोशिश
कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक हाथ से 2 लोगों का भार उठाना नामुमकिन था। आखिरकार वो मजबूरी में औरत को छोड़कर दोनों हाथों से चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी टहनी टूट गई और दोनों धड़ाम से गंदे पानी में गिर पड़े। शुक्र था कि आदमी अच्छा तैराक था, उसने तुरंत औरत को पानी से निकाल लिया, वरना शायद हादसा हो जाता। इस बार की नाकामी ने भी आदमी की हिम्मत नहीं तोड़ी। वह औरत को लेकर गड्ढे के दूसरी ओर गया, जहां दीवार से पेड़ की एक जड़ बाहर निकली हुई थी। उसने उसे मजबूती से पकड़ा और चढ़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसके सिर में भयंकर दर्द उठा और वह बेकाबू होकर दीवार से अपना सिर पटकने लगा। औरत यह सब देख नहीं सकी, उसने पूरी ताकत से आदमी को पकड़कर फिर से पानी में खींच लिया ताकि ठंडे पानी से उसका दिमाग शांत हो सके। यह तरीका काम कर गया, आदमी को होश आ गया, मगर इस बीच बारिश थमने लगी थी और गड्ढे में भरा पानी तेजी से नीचे गिरने लगा। अगर अब भी कुछ नहीं किया गया तो शायद यह आखिरी मौका भी चला जाएगा। हालात की गंभीरता देखते हुए आदमी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने बिना देर किए खुद को सीढ़ी बना दिया और औरत से कहा, तुम पहले निकलो। औरत उसके हाथों और कंधों पर पैर रखकर ऊपर चढ़ने लगी। उसने दीवार में निकली जड़ों को पकड़ा और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। आखिरकार उसने गड्ढे की मुंडेर पकड़ ली और पूरी ताकत से खुद को ऊपर खींच लिया। अब वह गड्ढे से बाहर थी, लेकिन वह इतनी फौरन भागने में लगी रही कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि नीचे आदमी अब बहुत गहरे पानी में गिर चुका था। तभी उसे आदमी की हल्की सी चीख सुनाई दी। वह तुरंत पलटी और नीचे झांका, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नीचे सिर्फ गंदे पानी में उड़ते गिरते बुलबुले थे, आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। औरत गड्ढे के किनारे झुककर रोने लगी, उसका दिल टूट गया। वह चाहती थी कि शायद आदमी अब भी पानी से निकल आए, शायद वह बस नीचे गया हो और ऊपर आ जाए। लेकिन जैसे जैसे पानी शांत होता गया, उसकी सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई। अब वह बस आदमी की उम्मीदों और कुर्बानी को लेकर अकेले ही जिंदा रहने की लड़ाई के रास्ते पर चल पड़ी। दोस्तों, आपको मेरी यह कोशिश पसंद आई हो तो लाइक करें या कमेंट माध्यम से आपकी राय दें। देखने के लिए दिल से और अगर फुल मूवी देखनी है तो कमेंट वाला ऐप डाउनलोड कर लो और पिन वीडियो देख लो।